अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये वीक 3 जनवरी से शुरू होकर सो ऑन 6-7 दिन चलेगा। 3 बड़ी चेंजेस हैं, तफसील से बयान करता हूँ लेकिन तेज़ी से। मार्स एक नए एंगल पर आ जाएगा 6 जनवरी को टॉरस हाउस में, और वो आपका 9th हाउस बनता है। देयर इज़ सो पॉजिटिव, मार्स इज़ सो पॉजिटिव इन 9th हाउस। तफसील बयान करूंगा अभी थोड़ी देर में। दूसरी टेक्निकल खबर यह है कि वीनस 8 जनवरी को आपके 5th हाउस में इंटर हो जाएगा, दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव। मरकरी आपके यहाँ 8 जनवरी को 6th हाउस में इंटर हो जाएगा, 6th एंगल। मरकरी छठे घर में जाएगा, वीनस 5वें घर में जाएगा एंड मार्स 9वें घर में जाएगा। जाएगा क्या मतलब, वो अपनी रोटेशन कर ही रहे हैं, रोज़ ही वो अपनी एक सर्टन स्पीड के साथ आगे जा रहे हैं। रोज़ कुछ कुछ डिग्रियां बदलते थे, लेकिन जब वो 30 डिग्री बदल लेते हैं, पूरी 30 हो जाती हैं, तो फिर मूड भी बदल लेते हैं। अगर वो पिछले हाउस में निकम्मे थे, स्लो थे या नेगेटिव एंगल पर थे, तो नेक्स्ट हाउस में पॉजिटिव एंगल्स पर हो जाते हैं। जैसे मार्स अब 9th हाउस में आपके लिए आइडियल है, ऐसा आइडियल कि इसकी वजह से तालीमी सरगर्मियाँ अपनी पीक पर पहुँचेंगी वर्गोज़ की। मैंने ये बात आपको बता दी हुई है कि शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स अब आपका प्ले एरिया है। लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स तो आपको पता है आपकी मुखालफत में है, सैटर्न एंड जुपिटर दोनों 6th हाउस में है। वो आपकी लक को रिवॉर्ड लेस कर सकते हैं, फसल ख़ज़ा है दूसरे लफ्ज़ों में। लेकिन उसी फसल ख़ज़ा में ये जैसे मार्स 1.5 महीने के लिए अब आपके 9th हाउस में रहेगा, दैट इज़ योर ब्रेवरी, दैट इज़ योर डिसीजन पावर, दैट इज़ योर फिज़िकल स्टैमिना, दैट इज़ योर एग्जामिनेशन, दैट इज़ योर कंपटिशंस, दैट इज़ योर जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस, दैट इज़ योर शॉर्टकट। तो ये मार्स अब 9th हाउस में आपको अगले 1.5 महीने तक के लिए उस बड़े प्लैनेट्स की नेगेटिविटी से रोके रखेगा और शॉर्ट टर्म एडवांटेजेस देगा। एंड अगर आप एक जीनियस वर्गो हैं, प्रैक्टिकल वर्गो हैं, ब्रेव हैं, तो आप इन 1.5 महीनों में कई महीनों की सीडिंग कर सकते हैं। सीडिंग करने का मतलब कि इन 1.5 महीनों में जब तक मार्स आपके 9th हाउस में है, अगर आप एक स्टूडेंट वर्गो हैं तो इतना कुछ गेन कर सकते हैं कि मार्स उसके बाद यहाँ से हट भी जाए, तब भी आप उन्हीं स्किल्स को, उसी फ्यूल को यूज़ कर सकते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए अगले कई महीनों तक। फिर वीनस आपके 5th हाउस में, एज यू नो, जो लोग एस्ट्रोलॉजी अवेयरनेस रखते हैं कि वीनस आपके लिए प्लेजर्स का प्लैनेट है, टेस्ट का, ब्यूटी लविंग का, अटैचमेंट्स का, रोमांस का, रिलेशनशिप का, सोल एक्सचेंजेस का, पब्लिक इवेंट एंड उसमें आपकी डोमिनेटिंग एबिलिटीज़ को भी वीनस ही फ्यूल अप करता है। और 5th हाउस में वो आइडियली परफॉर्म करता है। तमाम वो वर्गोज़ जो रिलेशनशिप के बंधन में बंधना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, इवेंट रखना चाहते हैं, या ऑलरेडी कपल्स बन चुके हैं और उनके दरमियान कोई ड्राई सी नेचर प्रोड्यूस हो गई थी, तो वीनस के 5th हाउस में 8 जनवरी को आने से, 8 जनवरी को 5th हाउस में आने से ये एडवांटेज मिलेगा कि मोहब्बत वार्म लेवल्स पर जाएगी, कमिटमेंट सोल लेवल पर जाएगी, बॉन्डिंग वेल्डिंग लेवल पर चली जाएंगी। सोल एक्सचेंजेस से एक दूसरे के दुख दर्द को आप समझ सकेंगे, एक दूसरे के प्लेजर्स को, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्टफुल हो सकेंगे। सो वीनस इज़ अ ब्लेसिंग। इसका मटेरियल एडवांटेज तो इतना नहीं मिलता, लेकिन सभी चीज़ें मटेरियल एडवांटेज तो नहीं होता। मोहब्बतें, ब्यूटी, टेस्ट, प्लेजर्स, ये भी ज़िंदगी के बड़े हिस्से हैं। ये वीनस के वज़ आपको 8 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएंगे। मरकरी अगर इंडिविजुअली 6th हाउस में हो तो ये बहुत अच्छा है। मुकद्दमों से जान छूटती है, तोहमतों से जान छूट जाती है, फियर्स जिसे हम खौफ कहते हैं उससे जान छूट जाती है, क्रिएटिव स्किल्स बढ़ जाती हैं, आप सिस्टम में एडजस्ट होने लगते हैं। ऑल टाइप ऑफ सिस्टम, चाहे वो आपके अपने ज़ाती बनाए हुए सिस्टम जैसे फैमिली, जैसे कारोबार, जैसे दोस्तों का सर्कल, या गवर्नमेंट सिस्टम्स जैसे आपके ऊपर जो कवानीन किसी कंट्री में होते हैं, किसी एरिया में होते हैं, वो आप उनमें एडजस्ट होने लगते हैं। एंड इसी तरह नेचर के कवानीन, अगर मरकरी 6th हाउस में हो तो नेचर के कवानीन भी आपको सपोर्ट करने लगते हैं। बट इस दफ़ा छोटी सी ट्रबल ये है कि 6th हाउस में सैटर्न एंड जुपिटर है, एंड दैट इज़ नेगेटिव ऑन देयर एंगल्स। तो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी पजीराई ना मिले। लेकिन अब ये बात हर ही दफ़ा तो नहीं कही जाएगी। अब ये बात समझ लीजिए कि सैटर्न एंड जुपिटर नेगेटिव है और उसे बैलेंस करना है। बैलेंस करने का जो आइडियल फार्मूला है एज अ वर्गो, जिन लोगों ने रूबी ऑलरेडी पहन रखा है वो रूबी से ही कैरी करें, क्योंकि अब मैं ब्लू सफ़ायर प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ। लेकिन वो ये मत समझें कि हारिस भाई ने प्रिस्क्रिप्शन बदल दी है। रूबी जिन लोगों ने बाय कर लिया था अच्छी क्वालिटी का, वो रूबी के साथ ही कंटिन्यू करें, साथ में सूरज शम्स पढ़ें,
सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कंसीडर करें, लाइट साइड के कलर्स ज़्यादा यूज़ करें, लाइट शेड्स ज़्यादा यूज़ करें एंड डार्क शेड या ब्लैक शेड से ज़रा अवॉइड करें। और जिन लोगों ने अभी तक स्टोन बाय नहीं किया वो ब्लू सफ़ायर ज़रूर बाय कर लें। ब्लू सफ़ायर इज़ अ रियल काउंटर डोट, इज़ अ रियल काउंटर फोर्स जो कि सैटर्न जैसी नेगेटिविटी को बैलेंस कर सकती है। एंड ब्लू सफ़ायर अगर बाय करें तो अच्छी क्वालिटी का बाय करें, क्योंकि ये थ्रू आउट लाइफ फिर आपके लिए एज अ टूल ऑफ सक्सेस, एज अ टूल ऑफ योर रिपेयरिंग, एज अ टूल ऑफ योर प्रोटेक्शन, यही ब्लू सफ़ायर यूज़ होता है। और साथ में ब्लू सूरह शम्स पढ़ते रहिए। और अगर कोई वर्गो ऐसा है, मर्द, खातून, स्टूडेंट, बिजनेसमैन, खिलाड़ी या फिर कोई भी ऐसा वर्गो जो कि किसी डोमिनेटिंग पोजीशन पर है, पॉलिटिशियन है, ग्रुप लीडर है, कोई बॉस है, कोई किसी शोहरत की बुलंदियों पर है, कोई ड्रामा एक्टर है, कोई फिल्म एक्टर है, कोई राइटर है और वो अपनी शोहरत से सही फ़ायदे या सही रिस्पेक्ट गेन नहीं कर पा रहा, लोग उसे अहमियत देना बंद हो गए हैं, उसके अंदर खौफ और डिप्रेशन बढ़ रहा है और वो ये रेमेडीज़ ऑलरेडी कर भी चुके हैं और फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। अगर किसी बंदे को जो रूटीन में अगर सर्दी आई है और सभी को ठंड लग रही है तो इसमें कोई कबाहत नहीं, ये सब के लिए था। इसे कहते हैं कंबाइन पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी। लेकिन सबके लिए सर्दियाँ आई हैं, एक आदमी को अजीब ही माहौल मिल रहा है कि उसे बहुत ही टेम्परेचर फील हो रहा है, तो दैट मीन्स वो सिक है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो चुकी। उसकी डायग्नोसिस के मेडिकल मेथड्स हैं। अगर हमें टाइम बिहेवियर्स को चेक करना हो या किसी बंदे की सलाहियतें चेक करनी हो, एज एस्ट्रोलॉजर हमारे पास जो मेथड ऑफ कैलकुलेशन है दैट इज़ योर बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस। उससे 3-4 चीज़ें पता चल जाती बेसिकली। आपकी इंटरनल फीलिंग्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, दैट इज़ बेस्ड ऑन योर मून साइन, वो बाय बर्थ पता चल जाता। आपके सन साइन से आपकी लीडरशिप क्वालिटी, डोमिनेटिंग स्किल्स एंड प्लानिंग्स पता चल जाती। एट दैट टाइम, ऑन द टाइम ऑफ बर्थ, एट योर बर्थ डे, प्लैनेट्स किस तरह का बिहेव कर रहे थे, डायरेक्ट थे सातों के सातों या रेट्रोग्रेड थे या कुछ डायरेक्ट थे कुछ रेट्रोग्रेड थे, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि आपका ब्रॉटअप कैसे हुआ। फिर आपके असेंडेंट से ये पता चल जाता है कि इस वक्त सिचुएशन कितनी सिवियर है। ये सब चीज़ें बर्थ चार्ट से पता चल जाती और ऐसा एक दफ़ा तो ज़रूर करना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके कि सारा टैलेंट, सारी मेहनत, सारी प्लानिंग, सारे वसाइल होने के बावजूद ग्रोथ क्यों नहीं आ रही, रिवॉर्ड्स क्यों नहीं मिल रहे, वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन से पता चल जाता है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं वर्गोस। होपफुली उन नंबरों पर रब्ता करने से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे, बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब ये वाला जो इवेंट 3 हुए जो होंगे अभी 8 जनवरी को, 6 जनवरी को, इसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास मज़ीद टाइम भी होगा। अगले वीक्स में इन पर एक दफ़ा दोबारा फिर फीडबैक दूंगा। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। बाखर पर जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये रिसर्चेज़, मेरे ये एक्सपीरियंसेस आपको अच्छे लग रहे हों, वक्त के समझने में मदद मिल रही हो, तो इस एप्रिसिएशन के बदले हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। आपकी दुआएं न सिर्फ हमारे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है वर्गोस। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से मेरी तो हौसला अफजाई होती ही होती है, मेरी टीम के जोश और जज्बे में बहुत इजाफा होता है। ये जितनी नेमतें इस वक्त मुफ्त में आपको मिल रही हैं, इसका अल्लाह से शुक्र भी अदा करिए। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।